किसमें है दम, कौन है जिम्मेदार और कौन है हकदार। आज इस 3 बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो सामने आकर हिम्मत दिखाने का दम कौन रखता है, उस समस्या का, उस चीज को सामना करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और वाकई में यदि कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो तो इसका हकदार कौन होता है। आज हमारी चर्चा इसी बात पर होगी। आज का हमारा टॉपिक ही कहता है कि हम किस प्रकार किसे सामने करें और किसे पीछे करें। दोस्तों आश्चर्य हो रहा होगा हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ही है पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष। और इस पर्सन में हम सीखेंगे कि किसमें है दम, कौन है जिम्मेदार और कौन है हकदार। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश विथ मी। दिस इज अजय सूर्यवंशी, यू आर वॉचिंग अर्चुपीडिया। वेलकम दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है पर्सन। पर्सन को हिंदी में कहा जाता है पुरुष। ये जो पर्सन है दोस्तों, लैंग्वेज में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, और सेकंड है हमारा सेकंड पर्सन, और थर्ड है थर्ड पर्सन। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं तो जो बात कर रहा होता है, अर्थात जब भी वो बात करेगा तो अपने आप मैं होता है, अपने खुद के लिए मैं होता है, और दूसरे के लिए दूसरा व्यक्ति, उसके लिए तुम आप, ऐसा हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके 2 चीज होती है इसमें, एक आई और एक होता है इसमें वी। आई का मतलब क्या होता है? मैं, और वी का मतलब क्या होता है? हम। और जो सेकंड पर्सन है इसमें एक ही चीज होती है, वो है यू, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? या तो तू, या तो तुम, या तो आप। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पर्सन है इसमें यदि आई और वी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन, और यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन। यानी आई, वी और यू को छोड़कर, ये 3 चीज को छोड़ दीजिए, को छोड़कर दुनिया की तमाम चीजें, दुनिया की तमाम चीजें, दुनिया की तमाम चीजें क्या होती? तमाम चीजें थर्ड पर्सन होती है, थर्ड पर्सन होती है। अब देखिए अगर ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है भाई? देखिए ही, सी, इट, या फिर दे, या फिर किसी का नाम हो जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता। हमने कहा भाई दुनिया की तमाम चीजें। अब दुनिया की तमाम चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे वो बॉय भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है, चाहे फिर वो हम कहें टेबल हो सकता है, या इसका प्लूरल बना दो आप, बोले भाई टेबल्स भी हो सकता है। यानी ऐसी दुनिया की कोई भी चीज हो, वो सारी चीज क्या है? थर्ड पर्सन है। बहुत सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? एक होता है आई और एक वी, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन जो होता है यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, या दुनिया की कोई भी चीज, जैसा मैंने लिखा है चेयर, पेन, बुक, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, टेबल या टेबल्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। दुनिया की तमाम चीजें क्या होती है? फिर थर्ड पर्सन। सीधी सी बात है, एक मैं हूं और एक आप है, हम दोनों के बीच में जो बात चल रही है, तो एक फर्स्ट पर्सन हो गया, एक सेकंड पर्सन, और बाकी सारे जितने भी, ये क्या हो गए? ये थर्ड पर्सन हो गए, ये अन्य पुरुष हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि हम कैसे किसी चीज को पर्सन में बांटते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, यार इनको बांटने से आखिर मिल क्या रहा है? ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, ये थर्ड, रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दुनिया में अगर कोई चीज है ना तो उसके पीछे कोई कारण है, ऐसा बिना कारण के कुछ होता थोड़ी ना है दुनिया में, है ना। अब देखिए क्या होता है, बात को समझिएगा। ये पर्सन का अगर क्रम देखें तो देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्रम है इनका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जैसे एक वाक्य लेते हैं हमने लिया एक वाक्य कि राम
श्याम और राम श्याम तुम और मैं कल भोपाल जाएंगे। भोपाल जाएंगे, ये बहुत सिंपल सा एक वाक्य है दोस्तों। अब देखिए इसमें राम श्याम ये क्या है, अगर देखिए क्या आई बी यू है क्या, नहीं है, इसका मतलब साफ है ये दोनों क्या हो गया भाई, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये भी क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। बच्चा तुम, तो हमने देखा आई और बी क्या है फर्स्ट पर्सन, तो यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये आई क्या है भाई, ये तो फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए आप इस बात को समझिएगा कि जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर इस वाक्य को डायरेक्ट बना दिया भाई, राम की जगह राम लिखा, राम, श्याम की जगह श्याम लिख दो, श्याम, यू, और यहां पर और है तो एंड लगा दो, यहां लगा दो आई, और फिर बोल दो विल गो टू भोपाल। कब जाएंगे, तो बोले टुमारो। भाई वैसे तो नियम के अनुसार हम अगर नियम नहीं लगाते तो वाक्य तो पूरा सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, परंतु दोस्तों गलती बहुत है, इसमें गलती बहुत है। और गलती क्या है इसको देखते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन लेवल की अगर बात करें ना, तो भाई इसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम पेपर में आपको दिखाई देगा। अब देखिए इसमें गलती क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहां दिया राम श्याम, पहले थर्ड पर्सन आ गया, फिर यू सेकंड पर्सन आ गया, और फिर आई, है ना। देखिए कभी भी ऐसा नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। व्यवहारिक देखिए ना, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आया तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात जो हम है ना खुद, यानी कि आई जो है, अगर भाई चाय लेकर आए तो घर का व्यक्ति क्या करता है, सबसे बाद में लेता है। घर का व्यक्ति क्या करता है, सबसे बाद में लेता है। तो ये जो सबसे बाद में है ना, ये चला जाएगा सबसे बाद में, यानी दो तीन, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, और उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। और ये इसका क्रम बस अपने आप को ये बाद में रखता है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई, देखिए अगर मैं चाय लेकर आया तो मैं पहले दूसरों को दूंगा ना, उसके बाद सबसे बाद में मैं लूंगा। यानी अगर मैं घर का व्यक्ति हूं तो मैं बाद में लूंगा, और मेरे घर के जितने मेहमान है वो बाद में लेंगे। होस्ट तो बाद में लेगा, और गेस्ट ये पहले अधिकारी होते हैं, है ना। तो मैंने वही कहा भाई कि कौन है सच्चा इसका हकदार, तो भाई हकदार जो पहला हकदार है वो कौन है, सेकंड पर्सन है। और उसके बाद में सेकंड पर्सन के बाद में जितने भी नए लोग हैं या बचे हुए लोग हैं, थर्ड पर्सन ये आते हैं। और अपना नंबर कब आता है, अपना नंबर तो सबसे बाद में आता है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो क्या हम सबसे पहले खाना खा लेते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। पहले हम अपने पूरे मेहमानों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। यानी यदि ये जो मैं हूं, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन आई और वी है, अगर इसकी जरूरत वाक्य में है तो ये अपने आप को सबसे बाद में लेकर आएगा। तो हमारा क्रम क्या हो गया, 2 3 1, 2 3 1। और अब देखिए सेंटेंस को यहां पे क्या गया, ये तो 3 2 1 हो गया, उल्टा हो गया भाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू, टू यानी सेकंड पर्सन, तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, यानी सबसे पहले आएगा यू। फिर जितने भी थर्ड पर्सन है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने थर्ड पर्सन हो। और ऐसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले रखे, जैसा इसमें क्रम दिया वैसे ही क्रम से आप यहां रख दीजिए, यू, राम, श्याम, और फिर आ जाएगा एंड आई। ये हुआ इस सब्जेक्ट का सही अरेंजमेंट, ये सेंटेंस अब सही होगा। ये क्रम अरेंजमेंट करने के लिए आता है, जो सेंटेंस में इसी पे एरर पूछी जाती है वो क्या करेगा, इस प्रकार दे देगा राम श्याम यू एंड आई। तो भाई ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये एरर है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट को अरेंज नहीं किया गया है। फिर हो गया यू राम श्याम एंड आई, और फिर सेंटेंस तो जैसा का वैसा आगे बनेगा, विल गो टू भोपाल टुमारो। अब ये पर्सन का अरेंजमेंट यहीं पर खत्म नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई बस इतना ही तो है, आई को उठाकर पहले रख देना, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए कि मेरी जगह, अच्छा आप अपने आप को ही लीजिए, जब आप अपने आप को मैं बोल रहे हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, यानी कौन है जिम्मेदार, इस बात को समझिएगा। अगर जब भी कोई अच्छा काम हो तो हम अपने आप को सबसे बाद में रखते हैं रिवॉर्ड लेने के लिए, ये शिष्टाचार कहलाता है, ये शिष्टाचार कहलाता है, दम भी तो कहलाता है। भाई सोच के देखिए कि रिवॉर्ड मिल रहा है, नाम जिसका आ रहा है वो सबसे बाद में आ रहा है, तो भाई वो तो दम की बात है कि यार अच्छी चीज के लिए रुक जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और ये हक किसका, ये हक की बात है। अब बात समझिएगा, मैंने कहा कि ये तो एक बात हुई, लेकिन कोई भी काम दो प्रकार का होता है। एक काम होता है पॉजिटिव वर्क, एक काम क्या होता है पॉजिटिव वर्क, और एक काम होता है नेगेटिव वर्क। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इस पर अपन बात करते हैं। पहले तो भाई एक बात बताइए, अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूं,
अगर किसी की सेवा कर रहा हूं यानी किसी की सर्व करना, ये क्या है? पॉजिटिव बात है, बिल्कुल भाई, किसी की सेवा करना पॉजिटिव बात है। लेकिन मान लीजिए कि मैं चोरी कर रहा हूं, मैं स्टील समथिंग, है ना, किसी चीज की मैंने चोरी कर ली, बोले स्टील समथिंग। अगर मैंने किसी चीज की चोरी की तो बताइए ये क्या है? नेगेटिव काम है ना भाई, ये तो गलत काम है, नकारात्मक चीज है, ये गलत काम है। इसी प्रकार मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं करता हूं गो टू टेम्पल, मैं तो मंदिर जाता हूं भाई, गो टू टेम्पल, तो ये कैसा काम है भाई? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव काम है, तो अच्छा काम है। अगर अगर ये नेगेटिव काम, हम इसमें एक नेगेटिव काम लेते तो बोले कमिट ए मिस्टेक। भाई ये गलती करता हूं मान लो मैं, अब गलती करना क्या है? अच्छा काम है कि बुरा काम है? बिल्कुल गलत काम है, नकारात्मक काम है, नेगेटिव वर्क है। अगर ये नेगेटिव थिंक है और ये पॉजिटिव थिंक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव काम के अनुसार भी सब्जेक्ट का आगे पीछे होना पड़ता। भाई किसमें है दम, कौन है जिम्मेदार और किसका है हक, इस बात को समझिए। कैसे? जब भी पॉजिटिव चीज होगी तो ये वाला पैटर्न चलेगा, यानी यानी पॉजिटिव अच्छी चीज है तो भाई पहले हम दूसरों को देंगे, नैतिकता है, पहले यार आप मीठी मीठी चीज मिठाई खा लो, हम तो बाद में खा लेंगे, हमारे पास जिम्मेदारी है, हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाती आप ले लो। तो जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार थी कि 1 2 3 ये पर्सन है, तो ये जो आई है ये सबसे लास्ट में चला गया, 1, ये बन गया हमारा पैटर्न। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जैसे ही कोई गलत काम हो गया, कोई नेगेटिव हुई, तो जिम्मेदारी आ गई ना भाई, किसी चीज का जिम्मा लेना, ये जिम्मेदारी आ गई। और जैसे जिम्मेदारी आएगी तो जिम्मेदारी के लिए हम अपने आप को आगे लेकर आएंगे, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा हक बनता है भाई, हम फट से आगे आ जाए। तो ये जो पर्सन का हमने चयन किया था, अब यदि कोई नेगेटिव है उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई हमने कुछ गलत काम किया है, अब हम किसी दूसरे पर नहीं देंगे, किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, इसका इसके जिम्मेदार हम खुद बनेंगे। ये देखिए जिम्मेदार बन गए, ये 1 जो है पहले आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो एक वाक्य लेते हैं। देखिए मैंने कहा, ध्यान से समझिएगा भाई, अब एक बात कह रहे हैं कि राम, चलो ऐसा लेते हैं कि राम राम ने राम ने, श्याम ने, आपने और मैंने एक गलती की। भाई गलती कर ली हमने, है ना। अब देखिए हम तो इसको बना रहे हैं ना ऐसा, बोले राम, श्याम, यू एंड आई कमिटेड ए मिस्टेक। भाई एक गलती कर लिया, बताइए नेगेटिव है कि पॉजिटिव चीज है? भाई बिल्कुल नेगेटिव चीज है। अगर नेगेटिव है तो जिम्मेदारी लेने का काम है, और जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो हम लेंगे ना भाई, हमें तो जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम जिम्मेदार बनेंगे, हम अपने आप को सबसे पहले लाएंगे। ये वाला पैटर्न इस वाक्य के लिए 100% गलत है, ये एरर है भाई, क्योंकि ये सेंटेंस हमें नकारात्मक चीजें बता रहा है, कुछ गलती बता रहा है। तो जिम्मेदारी लेने का काम मेरा है, मैं दूसरों को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता। तो मैं फट से क्या करूंगा, अपने सब्जेक्ट के क्रम को चेंज करूंगा, मैं अपने आप को आगे लाऊंगा कि भाई मैं क्या जिम्मेदार, पहले मैं आऊंगा, उसके बाद बाकी लोग आएंगे। बोले आई, फिर सेकंड बोले यू, और फिर उसके बाद में जितने थर्ड पर्सन है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कमिटेड ए मिस्टेक। यह है पर्सन का सही उपयोग। यानी इस तरीके से आपको सेंटेंस में भाई एरर फाइंडिंग करनी पड़ेगी। ये इतना आसान थोड़ी ना है यार, कंपटीशन कोई भी जीत ले, कोई भी चला जाए, कोई भी अधिकारी बन जाए, इतना आसान थोड़ी ना है। ये छोटी छोटी चीजों को लेना पड़ेगा भाई, किसमें है दम, कौन है जिम्मेदार और कौन है हकदार। सीधी सी बात है, यहां पर दम वाली बात है ना, गलती को एक्सेप्ट करना मजाक बात है क्या? मजाक बात नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया। भाई एक बात बता रहा हूं, आदमी 1 रुपए का दान करता है और पूरी दुनिया को बताता है, सेल्फी खींच खींच के अपने स्टेटस पे लगा देता है, व्हाट्सएप पे शेयर करता है, फेसबुक पे डाल देता है। लेकिन एक बात बताइए, व्यक्ति ने जिसने कभी कोई गलती की, कभी कोई चोरी की, वो किसी को जाके बताएगा भाई मैंने तो गलती की थी? बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन सच्चाई तो अगर देखा जाए, अगर सही मायने में देखा जाए, तो ये बताइए उसमें दम, उसमें ताकत लग रही है कि नहीं? बिल्कुल लग रही है। क्या अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में ताकत नहीं लगेगी भाई? दम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और अगर दम लगेगा तो जो सामने आएगा वही तो भाई इसका जिम्मेदार कहलाएगा। तो इसने जिम्मा ले लिया भाई, गलती करने का मैंने की है, ये तो है। लेकिन जब मैं इस वाक्य को बोलूंगा तो मैं पहले इनको नहीं लाऊंगा,
क्योंकि नेगेटिव काम में मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं इनको बचाऊं, ये मेरे अपने हैं, तो पहले मैं आऊंगा, इसलिए पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। यानी देखिए यहां पैटर्न बदल गया। कब? जब भी नेगेटिव वर्क होगा तो आई पहले आ जाएगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं हम, ये ऊपर वाला मिटाते हैं और फिर समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, चलिए ऐसा लेते हैं कि माय ब्रदर एंड आई सर्व माय पेरेंट्स। भाई देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, मेरा जो भाई और मैं जो हूं वो क्या है, माता पिता की सेवा करते हैं। तो बिल्कुल सही है ये वाक्य। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव काम है। कभी श्रेय देना हो ना तो खुद को मत दो अपने मुंह से, यार अपने मुंह अपनी बढ़ाई क्या करना है ना। बढ़ाई तो कोई जमाना करे तो बात है, कोई दूसरा करे तो बात है। तो यहां पर क्या है, हमने बिल्कुल क्या किया, फर्स्ट पर्सन को बाद में ला दिया। अब आप बोल रहे होंगे यार इसमें सेकंड पर्सन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर्सन पहले था वो नहीं है तो उसकी जगह खाली है, हमारे पास थर्ड पर्सन है ना। बोले माय ब्रदर एंड आई सर्व माय पेरेंट्स। अगर एक वाक्य और देखते हैं, अगर हम ऐसा कहें कि यू राम एंड आई कमिटेड डबल टी हो जाएगा ना यहां पर, कमिटेड ए थेफ्ट, एक चोरी कर ली भाई हमने, है ना। यू ने, राम ने और आई ने क्या किया, एक चोरी किया। अब ये बताइए यार भाई कि ये है क्या, ये अच्छा काम है क्या, पॉजिटिव काम है क्या, नेगेटिव काम है क्या? भाई नेगेटिव है ना, पॉजिटिव कहां से हुआ? तो अगर ये नेगेटिव काम है तो एक बात बताइए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, मैं सामने आऊं, मुझे जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं? अगर जिम्मेदारी है तो मुझ में दम होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं दमदार हूं, अगर मेरे में जिम्मेदारी है तो मैं बराबर उठकर सामने आऊंगा और जिम्मेदारी को ग्रहण करूंगा, उस अपने दम को दिखाऊंगा, भाई मैं हूं ना, मेरे होते इस राम को और इस यू को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो यहां क्रम कैसा होगा भाई, सीधी सी बात है, ये पूरी तरह एरर है। सबसे पहले क्या आएगा, आई, फिर आएगा सेकंड बोले यू, और फिर आएगा थर्ड एंड राम। अब आ रही होगी आपकी बात समझ में। और फिर जो नेगेटिव वर्क है उसको रख दो यहां पर सामने, बोले कमिटेड ए थेफ्ट। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने ऐसा क्यों कहा था सबसे पहले कि किसमें है दम, कौन है जिम्मेदार और कौन है हकदार। दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे लिए जब भी पॉजिटिव की बात हो तो हम हकदार दूसरों को बना देंगे, यार तुम लो यार, मैं हूं ना आप लो। वो फिल्म देखी होगी ना, मैं हूं ना, उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जिम्मा लेता है अपने भाई का। भाई कौन है उसके लिए, थर्ड पर्सन है। वो कौन है, वो फर्स्ट पर्सन है। जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी, जब भी दम की बात आएगी तो आई आगे आ जाएगा, जब भी गलत चीज की बात आएगी तो आई आगे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन आगे आ जाएगा और बाकी को हम बाद में कर देंगे। तो ये आगे पीछे कौन होता है, इस बात को समझिएगा। आगे पीछे सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन होता है, बाकी यू राम अर्थात सेकंड और थर्ड तो जहां के बाहर रहते हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। और जैसे कोई अच्छा काम है तो हमने इनको क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट की बारी आएगी तो हम आगे नहीं आएंगे। भाई इंसानियत यही तो कहती है ना, अच्छा काम है अपना नाम मत लो, नाम तो दुनिया लेगी। बुरा काम है सबको बता दो, क्योंकि अगर आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना जमाने के सामने, आप क्या हो गए, आप निष्कलंक हो गए। अरे जिसने अपनी गलती बता दी यार ये मैंने की है, ये गलती मेरी है, वो तो निष्कलंक हो गया, और जो निष्कलंक हो गया वो दोषी नहीं, वो पापी नहीं। तो किसमें है दम और कौन है जिम्मेदार और कौन है हकदार। दोस्तों मेरा ख्याल है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जब भी नेगेटिव बात आए तो अपने आप को सामने डाले, अर्थात फर्स्ट पर्सन पहले डाले, सेकंड थर्ड जैसे वैसे रहे, 2 3 जैसा नंबर है ना भाई, हमारा नंबर तो वही है ना, 1 2 3 वही रहेगा। लेकिन जैसे जिम्मेदारी की बात आई तो यहां पर आ जाएगा, और जैसे क्रेडिट की बात आएगी तो फर्स्ट पर्सन पीछे आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आज देखा कि कैसे हम पर्सन का अरेंजमेंट किसी सेंटेंस में करते हैं। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है आगे जब हम शुरू करेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव क्लास। वैसे ही बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी चीजों से हमें वहां पर जाना है, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं बनी तो बड़े कहां से बनेगा। याद रखना छोटी चीज तो हमसे बनती नहीं, और हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को हासिल करने जाते हैं। अगर बहुत बड़े पहलवान को उठाकर पटकना है ना दोस्तों, पहले बच्चों के साथ खेलना सीख जाओ, छोटे कम वजन वाले पहलवानों के साथ खेलना सीख जाओ, उन्हें पटकना सीख जाओ। एक दिन उसको पटकते पटकते आपको पटकने की हैबिट आ जाएगी, आपको वो आर्ट आ जाएगा, और जिस दिन वो ताकतवर के सामने खड़े होंगे ना उसको भी आप गिरा देंगे।
तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये क्यों लेकर चल रहा हूं मैं, ये बहुत मायने रखेगी आपको, उस समय बहुत काम आएगी, उस समय इनकी बड़ी याद आएगी आपको जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे। दोस्तों जो नाउन का चैप्टर आएगा ना कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जब हम नाउन के क्वेश्चन करेंगे, मैं कह रहा हूं ये छोटा सा जो नियम दिखने वाला है ना, इस नियम पर आकर व्यक्ति अटक जाता है, बोले इस सेंटेंस में तो कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, हम कहीं की कहीं करके आ जाते हैं, कोई सोच ही नहीं पाता कि यार ये सब्जेक्ट का अरेंजमेंट भी कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा पर्सन, यानी कि पुरुष, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बनाकर रखिए। दोस्तों एक बात और, वो घंटे की बटन जो है ना उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ये घंटे की बटन दबेगी तो आपके पास इसका सबसे नोटिफिकेशन बराबर, जैसी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन को जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसी जानकारी आपको नई नई मिलती रहेगी, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर शुरू करते हैं, सॉरी खत्म करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग। थैंक यू।